बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा 32वां लेक्चर है वन लाइनर एंड एमसीक्यूज के सीरीज में। फर्स्ट नंबर वन लाइनर हमारे पास है हमार्शिया। तो हमार्शिया हमारे पास इज द एरर और फ्लॉ ऑन द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट इन अ ट्रेजेडी ऑफ अ ट्रेजेडी, या सही है, बस ये इस तरह भी ठीक है, आप सिर्फ समझने की कोशिश करें। हमार्शिया जो है वो जो एरर होता है या जो फ्लॉ होते हैं प्रोटोगोनिस्ट का एक ट्रेजेडी के अंदर, इसको हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास इससे रिलेटेड एक वर्ड है हब्रिस। तो ये हमारे पास क्या है, इफ अ प्रोटोगोनिस्ट सफर, सेकंड नंबर, इफ अ प्रोटोगोनिस्ट सफर एंड डाइज फॉर हिज प्राइड इज नोन एज हैब्रिस। हैब्रिस हमारे पास प्रोटोगोनिस्ट जो है वो सफर होता है, वो मुसीबतों में मुब्तला होते हैं और अपने प्राइड की वजह से, फहर की वजह से वो मर जाता है, तो इसको हम कहते हैं हब्रिस। ठीक है। माई लॉस्ट डिचेस, ये हमारे पास एक पोम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, 4 नंबर है। In the poem Daffodils, Wordsworth used hyperbole saying 1,000 I saw at a glance. तो असल में हमारे पास हाइपरबोले क्या है, जब इस बात को हम बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ठीक है, इसको हम हाइपरबली भी कहते हैं। तो डैफोडिल के अंदर वो कहते हैं कि थाउजेंड्स, क्लाउड्स की तरफ इशारा, सॉरी डैफोडिल्स की तरह इशारा है। थाउजेंड्स, 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, यानी एक ही झलक में मैंने 10,000 देखा। इस तरह W.H. Auden जो है वो भी अपने पोएम के अंदर वो यूज करता है हाइपरबली, एज आई वॉकड आउट वन इवनिंग, उसके पोएम का नाम है। ये जो डैफोडिल के अंदर वर्dsworth ने वो यूज की है, और एज आई वॉकड आउट वन इवनिंग, इसके अंदर वो एक हाइपरबली यूज करते हैं, आई विल लव यू डियर, आई विल लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मेट। यानी ये बिल्कुल नामुमकिन है चाइना और अफ्रीका का मिलना, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ एक बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। इमेज हमारे पास क्या है, इमेज इज अ पिक्चर इन अ वर्ड ऑफ कलेक्टिव यूज ऑफ इमेजेस इज नोन एज इमेजरी। इमेज जो है, हम अल्फाजों के थ्रू जब जहन में एक तस्वर बन जाए, इसको हम इमेज कहते हैं, और इमेजली जब बहुत सारे पिक्चर्स बन जाए, इसको हम इमेजरी कहते हैं। इन्यूएंडो जो है ये हमारे पास एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच एंड्स एट समथिंग इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इट प्लेनली। इन्यूएंडो जो है हमारे पास एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, इसके अंदर हम साफ साफ बात नहीं करते, बल्कि हम हैंड्स देते हैं किसी बात का, हम किसी बात का हैंड्स देते हैं। देखिए एग्जाम्पल को, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये सिर्फ हैंड्स है कि सब कुछ जो है वो पॉसिबल है वार एंड लव में। इन्वोकेशन हमारे पास एक फिगर ऑफ स्पीच है, 7 नंबर। इन्वोकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ फॉर्मल प्रेयर ऑफ म्यूज फॉर इंस्पिरेशन हेल्प गाइड एट द बिगिनिंग ऑफ एन एपिक। असल में इन्वोकेशन जो है ये एपिक के शुरू में होता है, और ये एक फॉर्मल प्रेयर होता है, एक आम सी दुआ होती है। आयरनी हमारे पास क्या है, आयरनी इज अ स्टेटमेंट और अ सिचुएशन ऑफ और एन एक्शन which actually means opposite to its surface meaning। आयरनी जो है ये स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, सिचुएशन भी हो सकते हैं, एक्शन भी हो सकते हैं, कि मुझे वो वाला मीनिंग दे जो इसके सरफेस से, मतलब सरफेस से जो डीप मीनिंग है वो अलग हो। अब देखिएगा एग्जाम्पल है, प्राइज एंड प्रेजुडिस से, इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन अ प्रोसेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। अब ये हमारे पास एक लाइन है कि यानी एक आदमी जो है वो सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वह लाजमन जो है एक वाइफ के चक्कर में होगा। अब इसके मतलब ये है, इट मीन्स अ मदर नीड रिच हस्बैंड फॉर देयर डॉटर्स। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक मदर जो है वो अपने बेटियों के लिए जो है वो रिच हस्बैंड ढूंढते हैं। और लाइन क्या है, इन अ प्रोसेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून, अगर एक आदमी अपना किस्मत बदलना चाहते हैं, अच्छा किस्मत पाना चाहते हैं, तो उसको वाइफ की जरूरत है। बल्कि इसका मतलब ये है कि जो सासू माँ होती है उसको जरूरत है कि मेरी बेटियों को क्या मिले, वो रिच हस्बैंड मिले। लिटरल मीनिंग इज एक्चुअली प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। लिटरल मीनिंग हमारे पास प्राइमरी मीनिंग होती है। 10 नंबर हमारे पास है, लैटुटेस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए नेगेटिव स्टेटमेंट सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव। लैटुटेस हमारे पास एक नेगेटिव मीनिंग हम करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव। फॉर एग्जांपल, ही इज नॉट बैड स्टूडेंट, मीन ही इज अ गुड स्टूडेंट, यानी हम वो एक बैड स्टूडेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो गुड स्टूडेंट। मीटर हमारे पास क्या है, ये अभी जो कमीशन एग्जाम हुआ इसका एक वर्ड है, एक एमसीक्यूज आया था कि मीटर इज द अरेंजमेंट ऑफ फीट स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल। जब स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल एक दूसरे को फॉलो करे तो ये हमारे पास मीटर होते हैं। मोटिव हमारे पास क्या है, एक थीम होता है, एक मोटिव होता है। द डोमिनेंट आइडिया ऑफ वर्क ऑफ इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर, ये हमारे पास मोटिव होते हैं। थीम हमारे पास कई हो सकते हैं, मोटिव एक हो सकता है।
13. When a writer keeps himself aloof from his writing is known as negative capability. Negative capability जो है ये टीस इलियट ये जॉन कीट ने यूज की है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी इसको कहते हैं कि जब राइटर अपने वर्क से खुद को अलूफ करता है, और टीस इलियट वो कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी इन लिटरेचर। उसको नेगेटिव कैपेबिलिटी को टीस इलियट ने क्या कहा कि ये ऑब्जेक्टिविटी है लिटरेचर के अंदर। देखिए इससे आप कई एमसीक्यूज बना सकते हैं अपने लिए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हमारे पास क्या होते हैं? एन इमेज दैट सजेस्ट पर्टिकुलर इमोशन एसोसिएटेड विद इट, यानी एक ऐसे इमोशन जो कि किसी पर्टिकुलर इमोशन के साथ वो एसोसिएटेड हो, एक ऐसा सजेशन। व्हेन इट रिलेट्स एन इमेज टू नेम, एक नेम के साथ एक चीज रिलेट करते हैं। द टर्म वाज यूज्ड बाय टीस इलियट। टीस इलियट ने ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूज की है, यानी ही इज मीर जफर सो यू इमेज द पर्सन एज ही वुड बी लाइक समवन, यानी मीर जफर वो तो मीर जफर है। इस तरह के बहुत सारे आप आजकल नेगेटिव कैपेबिलिटी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कि मेरे चैनल पे जाए। एनीवेज, द स्पीकर इन अ पोएम और अ नॉवल इज कॉल्ड पर्सोना। एक स्पीकर एक नॉवल या पोएम के अंदर हो, पर्सोना कहते हैं इसको हम। प्लॉट इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट डिजाइन टू एग्जीक्यूट क्यूरियोसिटी और सस्पेंस। प्लॉट हमारे पास लॉजिकल अरेंजमेंट होते हैं कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो या सस्पेंस हो। एज इफेक्ट्स ऑफ द अर्लियर कॉज, यानी वो अर्लियर कॉज वो इफेक्ट करता है। वाइल अ स्टोरी इज द कंसिस्टेंट इवेंट दैट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। एस्पेक्ट ऑफ नॉवल, ये जो प्लॉट और स्टोरी के अंदर जो डिफरेंसेस है, ये एस्पेक्ट ऑफ नॉवेल्स एक किताब है और ये E.M. पास्टर ने लिखी है। वहां पर उन्होंने ये प्लॉट एंड स्टोरी के अंदर डिफरेंशिएशन की है। ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन प्लॉट एंड स्टोरी देयर। तो वहां पर उन्होंने कि प्लॉट हमारे पास एक लॉजिकल अरेंजमेंट होगी, लेकिन इसके अंदर काज एंड इफेक्ट जरूर होगा। याद रखिएगा, काज एंड इफेक्ट मतलब ये है कि किंग डाइड, किंग मर गया, तो ये स्टोरी है। अब काज एंड इफेक्ट दोनों, किंग डाइड बिकॉज द क्वीन डाइड, कि किंग मर गया क्योंकि क्वीन मर गई, तो ये इसलिए जो है इसको हम कहते हैं प्लॉट। और हम कहते हैं कि स्टोरी स्टोरी इज कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स, यानी सिर्फ ये एक इवेंट्स होते हैं, काज एंड इफेक्ट इसके अंदर नहीं होते। पोएटिक जस्टिस हमारे पास क्या है बेटा, ये वाला लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएटिक जस्टिस हमारे पास क्या है? द नेचुरल जजमेंट, एक नेचुरल इन विच give the wicked his due punishment and virtues to his due reward, यानी एक बंदा विकेट हो तो उसको पनिशमेंट दो, और जो बंदा ठीक हो तो उसको आप रिवार्ड दो। तो आप लोग समझ गए कि हमारे पास जो है पोएटिक जस्टिस क्या है। द पर्सपेक्टिव फॉर्म विच द नरेटर नरेट हिज स्टोरी इज नॉन इज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी वो पर्सपेक्टिव जिसके अंदर एक नैरेटर अपना किस्सा बयान करते हैं, इसको हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू। एज वी हैव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पन एंड पर्सोनोमिया, पन को पर्सोनोमिया भी कहते हैं। ये हमारे पास जब हम अल्फाजों के ऊपर खेलते हैं, इज अ प्ले ऑफ ऑन वर्ड्स विच सिमिलर साउंड्स एंड डिफरेंट मीनिंग। इट अकर्स एज विद अ सिंगल वर्ड्स कन्वेज टू मीनिंग, यानी ये तब होता है जब एक सिंगल वर्ड आपको कई मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगस्त एंड अगस्त, डेट एंड डेट। तो अगस्त एक शानदार को कहते हैं, डेट और डेट, डेट एक खजूर को कहते हैं। तो मतलब कई दफा जो है वो इसमें हम इस तरह के आप खुद एग्जाम्पल भी ढूंढ सकते हैं कि फन ऑन पर्सोनोमिया परोनोमेजिया के जो आप एमसीक्यू ढूंढ सकते हैं। भैरिक जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फुट है जिसके अंदर बहुत अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे। रिदम हमारे पास इज अ साउंड ऑफ पैटर्न मेड बाय द राइज एंड फॉल ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ वर्स लाइन ऑफ स्पीच। रिदम जो है ये हमारे पास इसके अंदर स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं एक वर्स लाइन के अंदर। 22 नंबर हमारे पास है कि राउंड कैरेक्टर्स यूजुअली द मैन कैरेक्टर्स, जो राउंड कैरेक्टर होता है वो आमतौर पे द मैन कैरेक्टर होता है। दैट चेंज इन द कोर्स ऑफ अ नैरेटिव ऑफ अ फिक्शनल वर्क, जो कि वक्त के साथ साथ वो चेंज होता जाता है। ऑफ अ लिटरेचर के राउंड कैरेक्टर, द राउंड कैरेक्टर विल हैव 3 ways टू रिकॉग्नाइज। आपने राउंड कैरेक्टर 3 तरीकों से रिकॉग्नाइज करना है। चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ वो चेंज होता जाता है। कम्प्लेक्स इन नेचर, उसका नेचर कम्प्लेक्स होगा।
प्लेज द रोल ऑफ अ प्रोटोगोनिस्ट, और उसका रोल जो है वो प्रोटोगोनिस्ट का होगा। तो बेटा मेरे ख्याल में ये ठीक है, क्योंकि लेक्चर लेंथी होता जा रहे हैं, 10 मिनट तकरीबन हमारा पूरे हुए। बेटा आप मुझे ज़रूर बताएं कि हर लेक्चर के अंदर मैं क्विज लूँ या ना लूँ। इससे पहले लेक्चर में मैं क्विज ले चुका हूँ, किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं शो की है। तो बेटा अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं वो करना बंद करूँ। आप ज़रूर मुझे इसके एंड में बताएं कि सर आप क्विज करें या ना करें। और बेटा अगर आप लेक्चरशिप के एस्पिरेंट हो किसी भी कमीशन एग्जाम के, और अगर आपको इस सारे नोट की ज़रूरत है, तो अभी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इधर मैं लिख लेता हूँ, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं और ये सारे नोट जो है आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा इससे आप कई MCQs बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सीरियस रहे तो इससे आप कई MCQs आप बना सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0316199155 और बेटा इससे बढ़ के हमारे पास सिर्फ ये नोट्स नहीं है, हमारे पास एक कंप्लीट बैंक ऑफ MCQs है। अगर आपको सारे को ज़रूरत हो कि आपका पूरा 1 पेपर एग्जाम एंड इंटरव्यू टैकल करे तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।